संवाददाता ने, वो भी सुनिए। किसान आंदोलन के बीच किसान दिवस मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त किसान घाट पर मौजूद हूं। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह मौजूद हैं, जो चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। सर, आज किसान दिवस है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी हस्ती थे चौधरी चरण सिंह जी और तमाम देश भर में उनकी जयंती मनाई जा रही। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर विधानसभा में उन्हें माल्यार्पण करेंगे। देखिए, आज सबसे दुखी वर्ग देश में किसान है और चौधरी साहब किसानों के ही सबसे बड़े नेता थे। जिस कानून को ये बदलना, ख़त्म करना चाहते हैं पीएमसी, ये चौधरी साहब ने बनाया था। जितने भी किसानों के कानून बने चौधरी साहब ने बनाए थे, जो अभी तक चल रहे हैं। चकबंदी हो, मंडी समिति हो, ऋण पे उनकी ज़मीन नहीं खींची जाए, ये सब। तो ये सरकार, पहला सवाल तो ये है कि ये सरकार ये कानून क्यों लाई है? जब किसान कह रहे कि हमें फ़ायदा नहीं है तो क्यों ये कानून लाइए? असल में सरकार चाहती कि जितना ये फार्म ट्रेड है ये बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में पहुंच जाए, फिर सरकार खरीदने का, ये सब सामान, किसानों का उपज खरीदने का दाम और उपभोक्ताओं को जो दाम मिले देना पड़ेगा वो ये बड़ी कंपनी तय करेंगी। क्योंकि इन्होंने भंडारण की लिमिट ख़त्म कर दी है। वो सब खरीद करके भंडार में रखेंगे। जब दाम बढ़ाना होगा तो वो रोक देंगे, भंडारण में ही रखेंगे। जब कम करना होगा तो भंडारण के। चौधरी जी, आप बताइए, आप किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ? क्या किसानों की मांग जायज है? भाई, किसानों की पहली मांग तो ये कि आप उनके भले की बात कर रहे हैं, उनसे आपने बात क्यों नहीं की? किस किसान संगठन से बात की आपने किस पॉलिटिकल पार्टी से बात की? आपने राज्यसभा में बहस क्यों नहीं होने दी? आप ऑर्डिनेंस क्यों लाए? इसका मतलब है कि आप किसी जल्दबाजी में हो, आपका कहीं दबाव आपके ऊपर है और सबको मालूम है आज किसका दबाव प्रधानमंत्री के ऊपर। चौधरी जी, आपको लगता है कि 28 दिन हो चुके हैं, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है? क्योंकि वो चाह रही है कि पूरे बिल में, कानून में अमेंडमेंट हो, निरस्त न किया जाए। क्योंकि वो तमाम अब बीजेपी और सरकार किसानों को पंचायत के जरिए बता रही है उसके फायदे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी ने भी कहा था कि आप इसको सस्पेंड कर दीजिए। उसमें क्या क्या परेशानी थी इनको? तो ये तो हठधर्मी है सरकार की। जब आप तैयार हो अमेंडमेंट के लिए, कह रहे आप तो अब हमसे बात करने को तैयार है, तो ख़त्म करो, बात करके नया कानून बना दो। जो आप अमेंडमेंट चाहते हो सब ले आ जाओ उसमें। लेकिन पार्टी का क्या स्टैंड है? आपके पार्टी का आपका बात ये है कि ये उस सरकार किसानों के खिलाफ है, किसानों को कमज़ोर मजबूर करना चाहती है और ये तीनों कानूनों को वापस सरकार को लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। चौधरी जी, आज किसान दिवस है, बड़ा दिन है आपके लिए। कोई राजनीतिक प्रस्ताव, चूंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है 2021 में और 2022 में विधानसभा चुनाव, किस तरह की तैयारी पार्टी करेगी? देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, ये ठीक है, राजनीति हर एक चीज़ में होती है, लेकिन ये इसमें हर एक किसान, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी वर्ग का हो, सब इसमें लगे हुए हैं कि ये, क्योंकि उनकी जीविका का, उनके जीवन मरण का प्रश्न है। तो इसलिए इसको आप चुनाव से न जोड़ें, पार्टी से न जोड़ें, ये सवाल उससे बहुत बड़ा है। लेकिन सरकार साफ तौर पे कर रही है कि इसमें राजनीति हो रही है तमाम। अच्छा, ये बताओ, राजनीति किसकी करें हम? किसानों की समस्या हो तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसकी समस्या पर राजनीति किस बात पे करें? कि किसी उद्योगपति का नुकसान हो गया इसकी राजनीति करें, या किसानों का नुकसान हो गया उसकी राजनीति करें? आप देख सकते हैं, चौधरी अजीत सिंह ने साफ तौर पे कहा, काफी नाराज थे सरकार के कामकाज पर। चूंकि जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन वो अब साफ तौर पे ये देखा जाए कि चौधरी अजीत सिंह, उनकी पार्टी किसानों के साथ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून जो है वो निरस्त किए जाएं सरकार के द्वारा। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।